माय नेम नीलेश कुमार। सर मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आपने काफ़ी सारी अच्छी यहाँ पे बातें बताई, और लेकिन सर अगर किसी को हिस्ट्री की जानकारी नहीं है तो वो कैसे पता करे कि हम फ्री हैं या नहीं? बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कॉमन सेंस एक ऐसी चीज है जो नेचुरली लोगों में आपको अंदर से पता चलता है कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। पब्लिक डिस्कोर्स में यानी कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो बातें हो रही हैं उसमें से आदमी महसूस हो जाता है कि ये बात सही है या ये बात गलत है। से फॉर एन एग्जांपल, अब कमल हसन साहब ने कोई एक फिल्म बनाई, अब किसी को पसंद नहीं आई, अब वो 4 लपाड़े लेकर के जो है अब बंद करवा दो, हम जला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब इसको समझने के लिए इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है कि यार आप उसने फिल्म बनाई है, आपको नहीं अच्छी लग रही है आप मत देखो, टीवी पे आ रही है बंद कर दो टीवी, मत जाओ ना हॉल में, आपको एप्लीकेशन लिख करके थोड़ी बुला रहा है वो आदमी फिल्म देखने के लिए। किसी आदमी ने कोई किताब लिखी, अब जैसे अभी 1-2 साल पहले डॉक्टर साहब एक बड़ी अच्छी लेडी है वेंडी डॉनिचर, अमेरिकन लेडी है, इंडियन स्टडीज में उन्होंने एमए किया, पीएचडी किया इंडिया के ऊपर। अमेरिका में बैठी है लेडी, क्या जरूरत है उसको इंडिया के ऊपर पीएचडी करने के लिए? वो लेडी संस्कृत समझने की कोशिश कर रही है, इंडियन रिलीजन समझने की कोशिश कर रही है, और उसने अमेरिकन यूनिवर्सिटी से, अमेरिकन लेडी है, अमेरिकन महिला है, वो अमेरिका में बैठी हुई है, शिकागो में बैठी हुई है, और उसने एक किताब लिखी है हिंदुइज्म के ऊपर, किताब लिखी। अब किताब लिखी है और मैंने पढ़ी है वो किताब, बढ़िया किताब लिखी है भाई साहब, फर्स्ट क्लास किताब है, हैट्स ऑफ टू हर, यू नो। बहुत सारा बकवास जो छप रहा है उसके कंपैरिजन में बहुत शानदार लिखा है उस लड़की ने। अब लेकिन हमारे यहाँ से बीच में से कोई महानुभाव खड़े उठ के खड़े हो जाते हैं, अब हमारे दिल को ठेस लगी है, हम आहत हुए हैं, ये किताब हम नहीं छपने देंगे, हम इस किताब को बिकने नहीं देंगे। अब इतिहास पढ़ने की जरूरत है ये समझने के लिए कि भैया तेरे को नहीं अच्छी लगी है तो भाई मत खरीदना यार उसको, शांत रहिए, आप किताब मत लेकर के आइए अपने घर में। पर मुझे तो अच्छी लगी है, आपके बकवास के चक्कर में अब वो किताब इस देश में नहीं बिक रही है। आपके सेंसिटिव हार्ट की वजह से मेरा सेंसिटिव हार्ट जो हर्ट हो रहा है उसका क्या? तो कहने का मतलब है इस तरीके के स्टेटमेंट्स इशू करना, इस तरीके का हो हल्ला करना। अभी बैंगलोर में कुछ लड़कियों के साथ कुछ हादसे हुए, श्री राम सेना है, वो कह रहे हैं कि भैया हम आपको रात में घूमने नहीं देंगे, आप रात में पब्स में नहीं बैठ सकते हैं। भैया हु आर यू? इस चीज का विरोध करने के लिए तो इतिहास समझने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि मानवीय आधार पर मानव का जो एक अपना इंडिपेंडेंट फ्रीडम है, अगर उसको कोई स्टुपिडिटी की वजह से उसको कर्टेल करने की कोशिश कर रहा है तो वो हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। भाई मैं हिंदू हूं, मुझे गर्व हो सकता है हिंदू होने पे, होना भी चाहिए। आप मुस्लिम हैं, आपको गर्व हो सकता है आपके मुस्लिम होने पे। हम दोनों बहस भी कर सकते हैं। आप मुझसे ये कह सकते हो यार क्या है तुम्हारा यार ये धर्म, पता नहीं क्या बात करते हो तुम, कभी पत्ते पूजने लगते हो, कभी पेड़ पूजने लगते हो, पत्थर पूजने लगते हो, कुछ भी पूजने लगते हो यार। आप ये बात कर सकते हो मुझसे। मैं आपसे कह सकता हूँ यार आप लोग अजीब आदमी हो यार, एक भगवान से कैसे आपका पेट भर जाता है यार। हम तो मल्टीपल भगवान में, हम आज तो गणेश जी में इंटरेस्ट लेते हैं, अगले दिन हम शिव जी में इंटरेस्ट ले लेते हैं, तो तुम लोग एक पे ही पड़े हुए हो यार। हम इस तरीके की बातें कर सकते हैं। अब ऐसे में 4 आदमी उठ के खड़े हो जाए, तूने हमारे भगवान के बारे में ऐसे कैसे बोल दिया भाई, अब हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो ये आदमी डिसाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। उचित और अनुचित डिसाइड करने के लिए इतिहास बहुत मददगार तो हो सकता है, पर अगर इतिहास का ज्ञान नहीं है तो भी आप ये निर्णय कर सकते हैं कि भैया क्या उचित है क्या अनुचित है, और उसके लिए इतिहास की जरूरत नहीं है। पर मेरा ऐसा मानना है कि इतिहास अगर आदमी को पता हो तो उसको बहुत हेल्प मिलती है। आपको नौकरी लेने में भी आसानी मिलेगी, इंटरव्यू में जाओगे, बात करोगे, किसी प्रश्न का उत्तर दोगे, हिस्ट्री अगर समझ में आती है तो आपका इंटरव्यू अच्छा होगा, आपका प्रमोशन भी बेटर हो जाएगा। आप भले ही इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई उसमें यूज बहुत सारा है, पर अगर आपको नहीं भी पता है तो भी ऐसी कोई खास दिक्कत की बात नहीं है।
यूज योर कॉमन सेंस। विवेक एक जागृत हो जाए, और लेकिन विवेक आएगा आपके ज्ञान से, और ज्ञान आएगा आपके स्वाध्याय से। स्वाध्याय मतलब सेल्फ रीडिंग, और सेल्फ रीडिंग निश्चित तौर पर एक इतिहास का जानकारी है, उसका कलेक्शन है। और आजकल तो इतने सारे मीडियम्स हैं सर रितेश की, डेफिनेटली अगर कुछ चाहे तो कुछ ही फिंगर्स पर वो इतिहास को तुरंत जाना जा सकता है। नहीं, एक्चुअली बहुत सारा कुछ अवेलेबल नहीं भी है, कम से कम हिंदी में बहुत सारा कुछ अवेलेबल नहीं भी है। मेरे ख्याल से आपके प्लेटफॉर्म से ये शायद शुरू हो जाएगी।